Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel, and I hope you all are doing well in your life. Okay, so today's conversation about notice period. So today we will discuss that how you will utilize your notice period, how you will serve your notice period, and what you can keep in mind. So this notice period वाला conversation ये पूरा होगा according to my experience, and this is very most important. You can say that this is the most important time duration of any employee. So basically, before starting the video, I would like to introduce you few of the terminologies like what is employer. So जिस company के लिए कोई employee काम करता है, that is your employer, or you can say that your payroll organization or payroll company, and as you are employee, so you will serve the notice period. So where we call the notice period. So for example, you selected in any organization, okay, you start working on that. Now it's time to leave that organization, right? You want to leave that organization, so what you will do, you will notify through the organization, और यू विल से टू दी ऑर्गेनाइजेशन कि अच्छा ठीक है, अभी मैं आपके यहाँ पे मैंने इतने टाइम तक काम किया है, अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता हूँ. ओके, अब मैं या आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप वहाँ पे जाना चाहते हो. तो बेसिकली आप उस करंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपके एम्प्लॉयर को यू विल नोटिफाई कि अच्छा ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ इसको. तो वो होता है आपका नोटिस पीरियड. आप उन्हें पहले इन्फॉर्म कर रहे हो. अब जो ड्यूरेशन होता है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है. जैसे फॉर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर प्रेफरिंग 1 month ऑफ द नोटिस पीरियड, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेफरिंग 2 month ऑफ द नोटिस पीरियड, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर 3 month ऑफ द नोटिस पीरियड. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे 3 month का नोटिस पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस हो जाते हैं, न्यू स्विच करने में डिफिकल्टीज होती है. और ड्यू टू दिस रीजंस मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लेफ्ट करे थे बिकॉज उनका नोटिस पीरियड 3 month का था. एंड यार ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ही आपको ऐसा ही करना है, इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मुझे वो ठीक नहीं लगा था, दैट्स वाई आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड पैरेलली आई हैड अदर अपॉर्चुनिटीज टू. नाउ कम टू द पॉइंट. सो अभी क्या है, अभी हमको पता है कि वी हैव 1 month ऑफ द नोटिस पीरियड. सो हाउ यू विल यूटिलाइज, व्हाट यू कैन डू इन 1 month ऑफ द नोटिस पीरियड. If you have 2 months of the notice period, you have to serve the 2 month of the notice period. So what you have to do in that, and 3 months of the notice period basically, and what the employer will do. So in this duration employer will start finding a substitute of you. Parallelly they will start the departing process for you. आपके जो documentations होते हैं, जो भी relevant document होते हैं, सारी चीज़ों की वो process start कर देते हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द IT इंडस्ट्री. जहाँ पे भी आप काम करते हो, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो, हर जगह पे ये चीज़ें कॉमन होती हैं. ओके, सो एम्प्लॉयर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. और बहुत अच्छी बात ये होती है कि जब आप नोटिस पीरियड सर्व करते हो तो आपको चिल करना होता है, क्योंकि आपको बर्डन नहीं होता है. जो नॉर्मल डेज में आपको स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस आपका कम हो जाता है. आपके ऊपर अब जो काम है या आपको जो टिकट से साइन होने वाली अब वो कम होने लग जाती है. धीरे धीरे आपके ऊपर से डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है ताकि आप फ्रीली अच्छे से अपना नोटिस पीरियड सर्व करके और फिर आप कंपनी से निकल जाओ टाटा बाय बाय बोलकर. अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपके साइड से एज ए एम्प्लॉय आपको केटी स्टार्ट कर देनी है. केटी इन द सेंस कि आपको नॉलेज ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है. जिस पे भी आपने काम किया था, जिस पे आपकी डिपेंडेंसीज है, वो आपको अदर्स पे ट्रांसफर करनी है, ताकि ये आपका टास्क होता है ताकि आपके एंड से कुछ रह ना जाए. ठीक है, और आपको बिल्कुल चिल करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है जैसे आप पहले लिया करते थे. ये एक बहुत अच्छी चीज होती है. अब आपको जितना काम बन रहा है उतना करो, चल मारो, क्योंकि वो होता है इसलिए. और कोई ऐसा मैंडेटरी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई आपसे जबरदस्ती काम करवाएगा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब क्या होता है, आपके पास बचता है टाइम. तो उस टाइम को आप क्या करो. फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, आपने अपने मैनेजर को बताया या जो पोर्टल पे आपने अप्लाई किया, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे होता है, तो आपने किया. अब इसमें दो केसेस आते हैं कि वन केस इज दैट यू ऑलरेडी हैव अ ऑफर और आपने उस ऑफर के बिहाफ में आपने अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, और ये केस होता है. दूसरा केस होता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, स्टिल यू आर यू हैव टू फाइंड. तो दोनों केसेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बिना एनी ऑफर के भी आप पेपर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप नेक्स्ट जॉब को ग्रैब कर लोगे, जो मैंने किया था. तो अभी हम कहाँ थे, हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि अगर आपके पास में ऑलरेडी एक ऑफर है और उसके टॉप पे आपने अपना पेपर डाला हुआ है, तो अब आपके पास में टाइम ड्यूरेशन बचता है. तो
बेसिकली हमारा जो माइंड होता है ना, ये यहाँ पे हमारा माइंड गेम खेलता है। कैसे खेलता है कि अच्छा मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो मैं क्यों स्टडी करूँ। वो स्टडी नहीं करता, वो चिल करने लग जाता है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने स्टार्टिंग ऑफ योर करियर और आपने 1-2 ही स्विच किए हैं, तो आप उस नोटिस पीरियड को यूटिलाइज करो। आप उसमें अपनी प्रिपरेशन करो, खुद की स्किल्स को स्ट्रांग करो। आपका 1 मंथ का है तो मैं बोलूँगी कि 1 मंथ बहुत अच्छा नोटिस पीरियड होता है। ज़्यादा झंझट नहीं होता यार, 2 महीना सर्व करना, फिर जॉब को तो थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। बट 1 मंथ का मुझे सही लगता है कि 1 मंथ हुआ, फटाफट कंप्लीट हुआ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू थिंग्स, मजा आता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ पर डे का आपको एक कुछ ऐसे बना लेना है कि मुझे इतना इतना क्या बोल सकते हैं, इतना टेक्निकली कोई भी आपको जो भी पढ़ना है या स्टडी करना है, उसको आप डिवाइड कर लो कि पर डे का मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि आपके पास में उतना बर्डन नहीं होगा जैसे एज ए एम्प्लॉय आपको होता है जनरली, तो वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। पैरेलली आपको अपना केटी देना भी स्टार्ट कर देना, आपके ऊपर कोई चीज़ें रखनी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन शेयर करना शुरू कर दो। देखो यार, वो भी आपकी कंपनी है जिसके लिए आपने काम किया है, तो उनको उनकी चीज़ें रिटर्न करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद में वो बोले कि अरे उसने ऐसा किया वैसा किया, वो सब चीज़ें नहीं हो। सो बेटर है कि आप शुरू कर दो इनिशियली स्टेज से। जैसे क्योंकि आपको तो पता है, आपके मैनेजर को भी पता होगा कि आपने क्या ही अभी करके रखा हुआ है, आप जा रहे हो, टाटा बाय बाय बोल रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब जैसे आपका 2 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो आप 2 मंथ की नोटिस पीरियड में ना पैरेलली और इंटरव्यूज देना शुरू करो। अगर आपके पास में ऑफर लेटर है तो भी, नहीं है तो भी आप देना शुरू कर लो। और पैरेलली आप क्या करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। ये मत करो कि आप चल मार रहे हो, घूमने जा रहे हो। अब ये डिपेंड करता है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कहीं टैग नहीं लगा हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना है और टिल एंड तक आप ट्राई करो कि आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है तो आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 मंथ का नोटिस पीरियड है तो 1 मंथ तो यार आपका ऐसे ही जाने वाला है, फिर सेकेंड मंथ भी आप ऐसे ही करके बिता दोगे, चलो ठीक है ठीक है। लास्ट मंथ में होता है थोड़ा एफर्ट लगाना हुआ होता है, तो लास्ट मंथ को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। अगर आपको ऑफर नहीं है तो आप देखो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यूज दो तो आपको ऑफर्स मिल जाए, ताकि आपको टेंशन ना रहे। बिकॉज ना ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे मेंटली प्रेशर बढ़ाने लग जाती। नोटिस पीरियड तुम्हारा बहुत चिल वाला ड्यूरेशन होता है, उसमें में टेंशन नहीं होती है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, टेंशन होने लग जाती है कि अच्छा जॉब नहीं, तो वो सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है। और मिड ऑफ दैट जब आप अपना जाते हो छोड़ के, तो जो कंपनीज है वो भी अपनी उनकी वो सब सेटलमेंट करते हैं, आपकी कितनी लीज हैं, क्या चीज़ें, वो सारा उनका सेटलमेंट का प्रोसेस होता है, तो वो सब करते हैं। फिर आफ्टर सर्टेन डेज और ड्यूरेशन यू कैन से दैट आपको वो मेल ड्रॉप कर देंगे और आपका पूरा जो भी सेटलमेंट होता है FNO वो सब कंप्लीट करके आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली आपको इस तरीके से पूरा अपना हैंडल करना है। मिड ऑफ दैट होल नोटिस पीरियड आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज को कंडक्ट कराओ। ओके गाइज, सो थैंक यू। अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अमेजिंग वीडियो के साथ में।